सोचो, एक रात आपको नींद से जगाया जाए एक चमकदार रोशनी में। आप बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं और चारों तरफ अजीब सी आवाज़ें और सामने कुछ ऐसे चेहरे जो इंसान तो नहीं लगते। फिर सब अंधेरा। सुबह आँख खुलती है और दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी, कुछ यादें, एक ठंडा सर्जिकल टेबल, कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट और एक फीलिंग जैसे आप में कुछ बदल गया। क्या ये सिर्फ बुरा सपना था या फिर कुछ और? एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इतनी वाइल्ड है कि लगता है किसी साइफाई फिल्म का प्लॉट हो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सच है। एब्डक्शन स्टोरीज, एलियन स्पेसक्राफ्ट और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ये सब सिर्फ कहानी नहीं है। कई लोग दुनिया भर में ये क्लेम करते हैं कि उन्हें एलियन ने उठाया, उन पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें कुछ दिखाया गया। कुछ ऐसे बच्चे जो आधे इंसान और आधे एलियन थे। ये थ्योरी कहती है कि एलियन एडॉप्शन रैंडमली नहीं हो रहे, ये एक प्लान एजेंडा का पार्ट है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जिसका गोल है नई प्रजा का निर्माण करना, एलियन और इंसान का मिलन, जो हम जैसे दिखते हैं पर आधे इंसान और आधे एलियन हैं। इस फील्ड के पियोनर्स जैसे बर्ड हॉकिंग और डॉक्टर डेविड जेकब्स ने इस एब्डक्टिस की स्टोरी को स्टडी किया है। इनका कहना है कि ये लोग बार बार एब्डक्ट हुए हैं और रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाए गए हैं। कई औरतें कहती हैं कि उनका जेनेटिक मटेरियल जैसे एग्स एलियन ने लिया, और कुछ महिलाएं कहती हैं कि उन्हें स्पेसशिप पर ले जाया गया, एक बच्चा दिखाया गया जिसे देखकर उनका दिल कहता है ये मेरा है। उस बच्चे की आंखों में कुछ अलग ही था। मुझे इंस्टेंटली महसूस हुआ कि वो मेरा है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं था, बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? क्या वाकई में एलियन होते हैं, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट ने मान लिया है कि आसमान में कुछ तो है जो उन्हें समझ के बाहर है? क्या उनका इंटरेस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही सीमित है, या फिर एलियन हमारे जेनेटिक्स का उपयोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए? इस थ्योरी के मुताबिक एलियंस, जो कॉमनली ब्रेन्स कहलाते हैं, वो ह्यूमंस को एब्डक्ट करते हैं। इन एब्डक्टिस की रिपोर्ट में एक कॉमन पैटर्न पाया गया है। पहला, मेडिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा रिप्रोडक्टिव टेस्ट और तीसरा जेनेटिक मैनिपुलेशन। कई लोग मानते हैं कि ये एलियन ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं है। उनका गोल है एक नई स्पीसीज का क्रिएशन, एक ऐसी स्पीसीज जो दोनों वर्ल्ड्स, एलियन और इंसान के बीच का ब्रिज हो। शायद इसीलिए उनका फोकस ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एब्डक्टिस ने क्लेम किया है कि उनके एग्स या स्पर्म को ज़बरदस्ती लिया गया। कुछ वुमेन का कहना है कि उनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया गया और कुछ महीने बाद उनकी प्रेगनेंसी बिना किसी एक्सप्लेन के एंड हो गई। हर औरत जो अगवा हुई थी उसका एग निकाल लिया गया। साइंटिफिकली देखा जाए तो आज की बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है। हम CRI, SPR टेक्नोलॉजी जैसे जेन्स एडिट कर सकते हैं। तो अगर एक एडवांस एलियन स्पीसीज हो तो उनका इस लेवल पे जेनेटिक मैनिपुलेशन कर पाना असंभव नहीं होगा। एक थ्योरी ये भी कहती है कि शायद एलियन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका गोल है अर्थ की मदद करना। शायद वो चाहते हैं कि हाइब्रिड स्पीसीज एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करे या ह्यूमैनिटी को गाइड करे। लेकिन ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। दूसरी साइड की स्टोरी में हाइब्रिड बनाए जाएंगे टेक ओवर के लिए, एक साइलेंट इन्विजन, ऐसे बींग्स जो दिखें हम जैसे पर उनका एजेंडा कुछ और होगा, और शायद वो हमारे बीच है। अब तक हमने थ्योरी समझी, पर अब बात करते हैं कुछ उन लोगों की जिन्हें लगता है कि थ्योरी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका है। ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स या साइफाई लवर्स नहीं, ये वो लोग हैं
जो कहते हैं कि उन लोग पर खुद ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अभी मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा। 1973 अक्टूबर 1973 पेस्कोगोला मिसिसिपी, दो लोग कार्स हिस्कॉन और केविन पार्कर ने क्लेम किया उन्हें एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट ने अबडक्ट किया। उनके कहने के मुताबिक उन्हें स्पेसशिप पर ले जाया गया और वहाँ पे उन पे सर्जिकल टाइप्स एक्सपेरिमेंट किए गए। उनका कहना था कि उनका बायोलॉजिकल मटेरियल लिया गया। जब वो वापस आए तो उनकी बॉडी पे स्ट्रेंज मार्क थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान दोनों को छुपके से रिकॉर्ड किया गया तो उनकी स्टोरी नहीं बनी। लिंडा कॉर्टाइल ने क्लेम किया कि उन्हें मैनहट्टन के बीचों बीच उनके अपार्टमेंट से उन्हें उठाया गया एक ग्लोइंग बीम के थ्रू। उनके पास विटनेस भी थे, एक डिप्लोमेट और सिक्योरिटी ऑफिसर, जिन्होंने ये सब होते हुए देखा। ये केस इतना पॉपुलर हुआ कि बर्ड हॉपकिंस ने भी इस बार पूरी किताब लिखी। लिंडा का कहना था कि उन्हें स्पेसशिप पर ले जाया गया, जहां उनका फिजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ और उन्हें एक बच्चा दिखाया गया जो उसका अपना था। क्योंकि इस एलियन अपहरण ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मेरे साथ जो हुआ सिर्फ उस वजह से नहीं, उस वजह से जो बाद में हुआ। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये विविड ड्रीम्स, स्लीप पैरालिसिस और सजेस्टिबिलिटी का नतीजा हो सकता है। पर सपोर्टर्स कहते हैं सभी केसेस में सेम इमेजिनेशन कैसे? क्या ये कोइंसिडेंस है या कंट्रोल मैनिपुलेशन? आपको क्या लगता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं या सच कुछ और ही है? एलियन ह्यूमन हाइब्रिड थ्योरी ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं है। इसके पीछे कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी रिसर्च करने में। कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ एब्डक्टीज और कुछ सेल्फ प्रोक्लेम विजन ब्लोअर। सबका कहना है हमारे साथ कुछ और ही चल रहा है। बर्ड हॉपकिंस एक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट 70s में इस टॉपिक के अंदर एक्सीडेंटली घुसे। उन्होंने कई लोगों से बात की जो एलियन एब्डक्शन के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू लिया, एक पैटर्न सामने आया। रिपीटेड एब्डक्शन, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और हाइब्रिड बेबीज। उनका मानना था कि एलियन एक मास हाइब्रिड प्रोग्राम चला रहे हैं, एक स्लो इन्विजन थ्रू जेनेटिक्स। डॉक्टर डेविड जेकॉब्स, एक हिस्ट्री प्रोफेसर, ने बर्ड हॉपकिंस के काम को कंटिन्यू किया। उन्होंने हाइप्नोसिस के थ्रू एब्डक्टीज के एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट किया और इनका कंक्लूजन शॉकिंग था। उन्होंने लिखा, ये प्रोग्राम एक साइलेंट रिप्लेसमेंट है। हाइब्रिड ऑलरेडी यहाँ है, वो हमारे जैसे दिखते हैं, बिहेव करते हैं, पर उनका एजेंडा अलग है। और आते हैं वो लोग जो कहते हैं उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर से सब देखा है। कुछ का कहना है ये हाइब्रिड बींग्स को ट्रेन किया जा रहा है। कुछ का कहना था कि ये एलियन के साथ एग्रीमेंट था, अबडक्ट करने की परमिशन और बदले में टेक्नोलॉजी। एक यूएस मिलिट्री इंसाइडर ने कहा, वी हैव रिकवर्ड नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स। लोग काफ़ी शॉक्ड हुए। क्या ये कॉम्प्लेक्स एडमिशन का हाइब्रिड थ्योरी था या लोग झूठ बोल रहे हैं या झूठ छुपाया जा रहा है? क्रिटिक्स का कहना है इनमें से कोई भी एविडेंस नहीं दे पाया, सिर्फ स्टोरी, हाइप्नोसिस सेशन है। लेकिन सपोर्टर्स पूछते हैं अगर ये सब फेक है तो इन लोग का मोटिवेशन क्या है? क्या ये फेम है या कुछ और? अगर ये सच है तो क्या हम ह्यूमन एलियन फेज में जी रहे हैं? पर वो अभी कोई 10 मिनट पहले चले गए। अच्छा। मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो उन्होंने अपने नाम बताए? एक ने कहा मेरा नाम रिचर्ड है और ये मेरा पार्टनर है डैन। सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन ये है स्लीप पैरालिसिस। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपका दिमाग काम कर रहा रहता है लेकिन आपकी बॉडी लॉक्ड रहती है। इस दौरान विजन्स भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रेजेंस फील होना, रोशनी या कोई फिगर दिखना। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाइप्नोसिस एक रिस्की टूल है। ये एक एक्यूरेट मेमोरी नहीं है बल्कि फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करता है। उन्होंने मुझे एक कमरे में धकेल दिया और मुझे वहां नहीं जाना। और मुझे वो टेबल दिखी, मुझे वो
मुझे लगता है वो टेबल है। तुम्हें उसकी चारों टांगे दिख रही हैं? उसकी टांगे हैं ही नहीं। लग रहा है कोई बड़ा लंबा सा तख्ता है। अगर आपको ऑफ्टन पूछ लिया जाए कि आपको याद है कोई आपको उठा ले गया था, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट होने लगता है, स्पेशली जब आप सेंसिटिव हो। तो अब सब कुछ देखने के बाद सवाल ये है, क्या ये सच में एक डिल्यूजन है, या फिर एलियन हमारे डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या रियलिटी कुछ और है जिसमें हम अब तक अनजान थे? बिल्कुल भी नहीं। इन एलियंस को, इन जीवों को अगर आप चाहिए तो ये आप तक पहुंच जाएंगे।